महाकुंभ की दिव्यता ने सनातनियों को किया आकर्षित। देश विदेश के सनातनियों का लगा मेले में जमावड़ा। बीएचयू के पूर्व कुलपति ने महाकुंभ पर कही बड़ी बात। साधु संतों और सनातन की विशेषताओं का कर दिया बखान। हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और वह दर्शन, दृष्टि और विचार जिसका सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम, यह वसुधा हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना भारत करता है, क्योंकि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है तो फिर कोई सुखी नहीं रह सकता। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिवर्स। यह शास्त्रार्थ और संवाद की भूमि है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए ये भारत ही है जो कहता है लेट ऑल बी हैप्पी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की नई नई कहानियां हर रोज लेकर आ रहे हैं और ऐसे में तमाम बड़े अभिभावकों का और इसके अलावा तमाम ऐसे अतिथिगण हैं जो लगातार यहां आ रहे हैं, महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं, साधु संतों का दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त मेरे साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि आखिरकार महाकुंभ में कैसे आना हुआ, क्या अनुभव रहा और अब तक आपने क्या क्या देखा जो लगता है कि वाकई में ये महाकुंभ सबसे अलग है और सबसे अलौकिक है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए, और अंततोगत्वा वे सफल हुए। तब कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा। उन्होंने इस सृष्टि के सत्य और रहस्य का जो साक्षात्कार किया, उसके आधार पर एक दर्शन, दृष्टि और विचार निर्मित हुआ जिसका नाम भारत है। भारत एक भूखंड है, पर केवल भूखंड नहीं है। भारत एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार है, जिसका पहला सिद्धांत है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट लाइक टू बी डन टू यू। जो बात आपको खराब लगती है वो दूसरों के साथ मत करिए। उन्होंने एक कर्तव्य बोध पर आधारित समाज का निर्माण किया, और यदि हमें कर्तव्यों का बोध हो तो फिर किसी को अपने अधिकारों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज सारी कठिनाइयां हमारी इसलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि हम केवल अपने अधिकारों के बारे में सचेष्ट हैं, कर्तव्यों का बोध नहीं है। और वह दर्शन, दृष्टि और विचार जिसका सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम, यह वसुधा हमारा परिवार है। इसमें केवल मनुष्य नहीं है, केवल प्राणी नहीं है, इसमें नदियाँ, पहाड़ और पर्वत भी हैं, वे भी हमारा परिवार हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना भारत करता है, क्योंकि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है तो फिर कोई सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ये भारत ही है जो कहता है लेट ऑल बी हैप्पी। दूसरे दर्शन बहुत उदार हुए तो उन्होंने कहा लिव एंड लेट लिव, इसके आगे नहीं बढ़े। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिवर्स। यह शास्त्रार्थ और संवाद की भूमि है। यहाँ हारने वाला जीतने वाले को अपना शत्रु नहीं मानता। वो कहता मुझे सत्य नहीं पता था, आज आपने मुझे सत्य बताया, मैं आज से आपका अनुयायी हूँ। इसलिए संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम के सिद्धांत पर आधारित जो हमारा समाज था, जो विश्वगुरु की श्रेणी में खड़ा था, उसका सत्य तो शाश्वत और सनातन है, वो नहीं बदलता। पर उसकी युगानुकूल और देशानुकूल व्याख्या के लिए हमारे संत महात्मा 12वें वर्ष पर जब नक्षत्रों की एक विशेष युति होती है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब वे प्रयाग में आते हैं और प्रयाग में बैठ करके उस सत्य और रहस्य के आधार पर आधारित दर्शन, दृष्टि और विचार जिसका नाम भारत है, उसकी युगानुकूल और देशानुकूल व्याख्या का संदेश समाज को इस कुंभ के माध्यम से जाता है। और यह कुंभ जो है यह हमारे लिए आध्यात्मिकता का संदेश है, क्योंकि आध्यात्मिकता माने केवल पूजा पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ जो धर्म के लक्षण बताए गए उनमें पूजा पद्धति का तो उल्लेख है ही नहीं। धृतिक्षमा दमोस्तया शौचमिंद्रिय निग्रह, अर्थात परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये हमारे यहाँ धर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए हमारी नई पीढ़ियाँ भारत को जानें, भारत को समझें, हमारे धर्म के विचार को समझें। इस उद्देश्य के साथ अनवरत यह कुंभ 4 स्थानों पर लगता है। और इसकी एक पृष्ठभूमि है कि हमारे सुरों और असुरों ने
समुद्र का मंथन किया, घट निकला अमृत का, जिसको लेकर के दोनों में संघर्ष हुआ। उस लेकर के घट को जो जिन 4 स्थानों पर रखा गया, उनमें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। इन 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, पर हरिद्वार और प्रयाग में 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ भी होता है। इसलिए यह कुंभ जो है, इसका उद्देश्य केवल और केवल भारतीय दर्शन, दृष्टि और विचार पर आधारित हमारा जो धर्म का सिद्धांत है, उससे हमारी पीढ़ियाँ अछूती न रहें। यहाँ हमारे यहाँ धन की 3 गतियाँ बताई गई, दान, भोग, नाश। यहाँ लोग आते थे दान करने के उद्देश्य से, लेने का उनका उद्देश्य नहीं था। जो कुछ हमारे पास है, जो हमारी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हम यहाँ आने वाले कल्पवासियों की सेवा करते हैं। यही इस कल्पवास का और कुंभ का संदेश है। कैसा अनुभव किया आपने? जैसे अभी घूमना टहलना हुआ, कितना दिन हुआ आए हुए आपको? मैं तो अक्सर आता हूँ। यहाँ हम लोगों का भी एक शिविर लगा है। अच्छा। और वह है हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान का केंद्र। अच्छा। जिसमें हम लोगों ने आध्यात्मिकता में हमारी परंपरा के हिस्से थे। ठीक है। कन्या बंधन, मातृबंधन, पितृबंधन, प्रकृति बंधन और शूरवीरों का बंधन। तो ये सारे कार्यक्रम हम स्कूल वाइज और मोहल्ले वाइज लगा रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। और इन सब प्रकल्पों को हम लोग इस कुंभ में भी आयोजित करेंगे। 19 तारीख को मातृ पितृबंधन कार्यक्रम है। 23 तारीख को जिन लोगों ने हमारे इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान किए, इस देश में वीरों के प्रति आस्था और श्रद्धा ही देशभक्ति है, और इसलिए उनके प्रति भी सम्मान का समारोह होगा, प्रकृति बंधन का कार्यक्रम होगा, और इस तरह से आचार्य बंधन आज कार्यक्रम होंगे। यही संदेश इस कुंभ का है। और हम लोग इसी दृष्टि से जहाँ जाते हैं, अपने लोगों को उनके माध्यम से समाज में एक संदेश जाए, यही सबसे प्रार्थना करते हैं। चलते चलते जो कुंभ में आना चाह रहे हैं, उनके लिए संदेश दे दीजिए। कुंभ में आए उसी उद्देश्य के साथ कि हमारे सनातन परंपरा में हमारा जीवन में परिवार, संस्था और समाज के साथ एक रिश्ता है। हम परिवार में पैदा हुए, परिवार ने हमें बैठना, खड़े होना, चलना, बोलना, खाना, पढ़ना सिखाया। हमारे अंदर सामर्थ्य आया तो हमने परिवार के लिए किया। यही रिश्ता परिवार, संस्था और समाज के साथ है। हम परिवार, संस्था और समाज से लेते हैं और फिर देते हैं। तो जिस परिवार में लोग जितना लेते हैं उससे अधिक वापस करते हैं, वो आगे बढ़ता है। और जिसमें लोग केवल लेते हैं, वो परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, स्टेगनेट करेगा और डाइल्यूट कर जाएगा। इसलिए इस कुंभ के माध्यम से यहाँ आने वाले लोगों को यह भी संदेश देना है कि हम परिवार के प्रति, संस्था के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें। हमने उससे लिया है, अब अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हमें उसे वापस करना चाहिए। यही इस कुंभ का संदेश बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।